जय श्री राम। मैं योगी भोलानाथ शास्त्री आज आपके लिए एक व्रत विधि उपाय बताने जा रहा हूँ। यो शादी विवाह संबंधों में रुकावटें आती रहती हैं। जिन बहन भाइयों की शादी में विलम्ब होते हैं, संबंध बनते बनते बिगड़ जाता है, किन्हीं कारणों से शादी विवाह बनते बनते बिगड़ जाते हैं और उनमें ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जिससे शादी विवाह से अपन वंचित रह जाते हैं। उम्र ओवरएज होती चली जाती है। तो हमारे इस वीडियो में बताए हुए विधि व्रत उपाय विधान अनुष्ठान से आपको जल्दी से जल्दी अच्छा रिश्ता, अच्छा विवाह का योग बनने की योग बन जाएंगे। और जो रुकावटें आती हैं शादियों में, संबंधों में, वो रुकावटें दूर हो जाएं। हमारे बताए हुए इस विधि विधान और व्रत से आपको सफलता मिलेगी। सटीक उपाय है। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर जो भी बहन भाई इस विधि, इस व्रत को, इस पूजा को करेंगे, उनके शादी विवाह में जो अड़चनें आती हैं, जो विवाह के योग बनते बनते बिगड़ जाते हैं, वो रुकावटें दूर हो जाएंगी और शादी जीवन साथी अच्छा मिलेगा और वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा चलेगा। जो हम विधि बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, आप कृपया इसको बड़े ध्यान से सुने और इस विधि विधान और व्रत को अगर करेंगे तो आपको निश्चय ही शादी विवाह में जो अड़चनें आती हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, वो दूर हो जाएंगी और विवाह संबंध के योग जल्दी बन जाएंगे। तो मैं आपको ये उपाय, जो विधि, जो व्रत बताने जा रहा हूँ, उसको आप बड़े ध्यान से श्रवण करें और उस पर विचार करें। और करने के बाद अगर आपको सफलता न मिले तब आप कमेंट बॉक्स में बताना कि हमको सफलता नहीं मिली, पर सफलता आपको मिलेगी। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये विधि विधान और व्रत बताने जा रहा हूँ। आप खुद भी इसका लाभ लें और अपने वालों को, रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को शेयर करके बताएं तो वो भी इसका लाभ लें। इस विधि विधान, इस व्रत से अपने संबंधों में रुकावटें, अड़चनें आती हैं, उसको दूर करें और जल्दी से जल्दी आपको अच्छे से अच्छा जीवन साथी मिले और संबंध मिले। और मैं जी आपको बताने जा रहा हूँ, ये विधि विधान व्रत के बारे में आप सुने और समझें। जिस बहन भाइयों के लिए ये विवाह में अड़चनें आ रही, संबंध नहीं हो पा रहा, रुकावटें आती हैं, उसके लिए क्या करना है, किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार से गुरुवार के रोज व्रत रखना है। व्रत रखने के बाद में स्नान करते समय अपने जल में एक चुटकी हल्दी डाल के उस हल्दी वाले पानी से स्नान करना है। स्नान करने के बाद में एक लोटा जल में भी, शुद्ध जल भर के लोटा में एक लोटा जल लेके उसमें हल्दी डाल के और केला के पेड़ पे जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद में क्या करना है, गुड़ और चना की दाल, इन दोनों चीज़ों को मिला करके नहीं, केला की पूजा करें, केला पे इसका भोग लगाएं, गुड़ और चना की दाल का। अब अपन को क्या करना है, कुछ आटे में हल्दी मिला के उसका मिश्रण करके मिक्स करके रख लेना है। उसी आटे का एक दिया बनाना है। उस आटे का एक दिया बनाना, दीपक में क्या करना है, अच्छा शुद्ध देसी सरसों के तेल का दिया बनाना है और उसमें खड़ी फूल बत्ती न लगाते हुए लंबी वाली बत्ती बनाए और वो बत्ती बना के पहले गुरुवार में एक दिया रख के उस केला का जो पेड़ है, केला के पेड़ पे एक दिया लगाकर
उसका एक परिक्रमा कर दें पहले गुरुवार में। अब आपकी पूजन विधि व्रत शुभारंभ हो गया। क्योंकि जो गुरुवार बृहस्पति देव हैं उनका गोत्र अंगारा है, पीत वर्ण है, सिंधु देश उत्तर दिशा में स्थान है और धन और मीन राशि के गुरु हैं गुरु बृहस्पति देव। जब गुरु बृहस्पति अपने पक्ष में आ जाएंगे, अपन पर प्रसन्न हो जाएंगे, तो अपने शादी विवाह संबंध में जो अड़चनें आती हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, वो दूर हो जाएंगी और अच्छा संबंध बनने का योग बन जाएगा। अब दूसरे गुरुवार को क्या करना है? स्नान विधि जो अभी हमने आपको पूर्व में बताई है कि जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसी जल से स्नान करना है और थोड़ी सी हल्दी लोटा के शुद्ध जल में डालकर उसी जल को केला पे चढ़ाना है। अब दूसरे गुरुवार में क्या करना है? आपको 2 दिया बनाना है, 2 दीपक लगाना है और आपको 2 परिक्रमा उस केला के पेड़ के करना है। जब भी आप जल चढ़ाएंगे तो आपको उत्तर दिशा में मुख होना चाहिए, क्योंकि गुरु बृहस्पति देव का स्थान उत्तर दिशा में है, सिंधु देश है, पीत वर्ण है, गोत्र अंगारा है और मीन और धन राशि के ये स्वामी हैं गुरु बृहस्पति देव। 2 परिक्रमा करने के बाद आपके 2 गुरुवार का विधान हो गया। अब आने वाले तीसरे गुरुवार में क्या करना है? स्नान विधि जो हमने आपको बताई है यही है। जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान कर लीजिए, शुद्ध जल में 1 लोटा में थोड़ा सा हल्दी डालकर केला पे जल चढ़ा दीजिए और तीसरे गुरुवार में आपको 3 दिया बना के, जो 3 दीपक अपन ने बनाए हैं, तीनों दीपक इस तरह से लगाना है कि अभी इधर से बढ़ाया तो जिधर के लिए अपन परिक्रमा करेंगे उधर के लिए दीपक की लाइन बढ़ाना है। 3 दिया लगाने के बाद आपको 3 परिक्रमा केला की करके और केला से प्रार्थना करना है कि जो हमने व्रत किया है, जो हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हमारे विवाह में जो रुकावटें आ रही हैं ये दूर हो जाए और हमारा अच्छे से अच्छे जीवन साथी का जोड़ा बन जाए। इसलिए हमने हे केला भगवान, हे उत्तर दिशा के स्वामी, हे धन और मीन राशि के स्वामी, तुम सिंधु देश में वास करते हो, आप पीत वर्ण के हो, आपका गोत्र अंगारा है, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हे गुरु बृहस्पति देव, हमारे लिए अच्छा जीवन साथी से संबंध हो जाए। 3 गुरुवार व्यतीत होने के बाद में अब आएगा आपका चौथा गुरुवार। चौथे गुरुवार को व्रत आपको हर गुरुवार को रखना है। चौथे गुरुवार में आपको स्नान करने वाले जल में थोड़ी सी हल्दी डाल लेना है, उसी जल से स्नान करना है और अच्छा शुद्ध जल लोटा में भर के थोड़ी सी हल्दी उसमें डालकर केला पे जल चढ़ाना है और केला पे जल चढ़ाने के बाद में फिर आपको क्या करना है? चौथे गुरुवार में 4 दिया बना के लगाना है और 4 परिक्रमा करना है। दिया काय के लगाएं? अगर आपके पास गौ माता का घी है विश्वास पात्र तो आप घी का भी दिया लगा सकते हैं, पर घी में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लें। और अगर घी की व्यवस्था नहीं है तो आप अच्छा सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल, अगर आपने सरसों के तेल का दिया लगाया है शुरू में तो सरसों के ही तेल का दिया लगाते रहना है और शुरू में अगर आपने घी का दिया लगा दिया है तो घी के ही दिया लगाते रहना है। और कुछ नहीं तो सरसों का तेल ले आइए, सरसों का तेल भी सक्सेस है। अब आपके 4 गुरुवार व्यतीत हो गए। अगर आपको 2, 3 या चौथे गुरुवार में संबंध आपका बन भी गया और बनता भी है तो विधि आपको पूरी ही करना है जो हम वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिससे आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा। अब आपका आ जाएगा 5वां गुरुवार। तो 5वें गुरुवार को आप स्नान करना है। स्नान विधि जल में हल्दी डालकर, वही विधि है जो हम आपको बता रहे हैं बार बार।
और स्नान करने के बाद में 1 लोटा में शुद्ध जल थोड़ी सी हल्दी डालकर फिर केला पे जल चढ़ाना है। और इसके बाद में आपको अब 5 दिया लगाना है। 5 दिया लगाने के बाद में आपको 5 परिक्रमा करना है। आपके 5 परिक्रमा पूर्ण हो गए। और पूजन विधि में जो हमने सामान आपको बताया, हर गुरुवार को चने की दाल और गुड़ भोग इसी का लगाते रहें। पहले गुरुवार को जो चने की दाल और गुड़ लिया है वो नहीं, वो तो आप कन्याओं में भी बांट सकते हैं, खुद भी उसको पा सकते हैं, पक्षियों को भी डाल सकते हैं, कुत्ते को भी खिला सकते हैं बचा हुआ। आपको हर गुरुवार को चने की दाल और गुड़ अलग से ही लेना पड़ेगा। अब आ जाइए, आपका आ जाएगा 6वां गुरुवार। 6वें गुरुवार को शुद्ध जल से स्नान करना है। जल में थोड़ी सी हल्दी डालना है और 1 लोटा शुद्ध जल में थोड़ी सी हल्दी डाल के और केला पे जल चढ़ाना है। और आपको वो आटे में हल्दी मिश्रण किया हुआ आटा रखा है, उसी आटे के अब आपको 6 दिया बनाना है, 6 दीपक लगाना है। वो चना और गुड़ की दाल का भोग लगाना है और 6 परिक्रमा आपको केला के करना है। अब इसके बाद में आ जाएगा आपका आखिरी गुरुवार, 7वें गुरुवार को आप क्या करना है। नहाने की विधि, स्नान करने की विधि वही है, नहाने की विधि वही है जो आप हर गुरुवार को करते हैं। स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी डाल के स्नान करना है। शुद्ध 1 लोटा जल में थोड़ी सी हल्दी डाल के केला पे जल चढ़ाना है। और केला पे जल चढ़ाने के बाद में फिर आपको क्या करना है। अब आपको हर गुरुवार को 1 दीपक बढ़ाते आए हैं आप। अब आपका आखिरी 7वां गुरुवार है, तो आपको 7 दिया जो बनाए, 7 दीपक, तो केला के चारों तरफ 7 दियाओं को प्रज्वलित करना है। उसको पूरे ले आइए आप, जहाँ से शुरू करिए वहाँ लगाते लगाते और वहीं तक ले आइए, चारों तरफ 7 दीपक चारों तरफ लगा दीजिए। और आपको 7 परिक्रमा करना है। 7 परिक्रमा करने के पश्चात आपको क्या करना है। आपका आज आखिरी गुरुवार, आखिरी व्रत हुआ है, आपकी विधि पूर्ण हो गई है। तो उस दिन आपको करना क्या है, उस दिन आपको 7 कन्याओं को भोजन कराना। 7 कन्याओं के लिए आपको पीले वस्त्र भेंट करना है। और आपको उस दिन पीले भोजन खुद भी पाना है और कन्याओं को पीले लड्डुओं को जरूर, पीले लड्डुओं से जरूर उनके लिए भोजन कराएं। पीले लड्डू, बेसन के लड्डू बनाकर कन्याओं के लिए पीले भोजन कराएं, पीले कपड़ा दान करें। और जो भी आपने अन्नदान, पैसा दान किया, उन पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर और कन्याओं को अर्पण कर दें, उनके चरण स्पर्श कर लें। ये आपकी विधि 7 गुरुवार में पूरी हो जाएगी। अब आपके जो विवाह संबंधों में जो रुकावटें आती थीं, वो रुकावटें हट जाएंगी। आपको बढ़िया अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। ये लड़कियों के लिए भी है, कन्याओं के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है। ये पुरुष और नारी दोनों वर्ग के लिए विधि है। ये विधि जो मैंने आपको बताई है, इस विधि को करें। सटीक उपाय, सक्सेस उपाय। इस विधि को करने से जल्दी ही आपकी रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपके संबंधों का योग बन जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और आपने स्वयं भी इसको विधि को करके देखा है, अगर आपको सफलता मिल रही है, सफलता मिली, तो अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर करके उनको बताएं और हमारे लिए कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। गुरु बृहस्पति देव आपकी मनोकामना पूर्ण करें।